Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon and good evening, whatever you feel and whenever you are watching this video. This is Sintu Nandi from Global Concept School. In the last videos we have already discussed about voice change in details. If you have any problem regarding to the understanding of that chapter, please comment me in the comment box. Today we are going to learn about a vital chapter in any competitive exam or board exam, that is direct and indirect speech. In other words, it is also called narration change. And one more request from my side, that you have to keep a copy and pen with you and please note down all the things whatever you are learning in this video. So चलिए start करते हैं. Narration change. What is narration change? The art of reporting the words of a speaker is called narration. Narration का मतलब क्या होता है ना, कोई एक स्पीकर वक्ता स्पीकर का जो वर्ड्स बोल रहा है, ठीक है, उसको जब रिपोर्टिंग वे में लिखता है उसको बोलते हैं नरेशन. देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच and number 2 indirect speech. What is direct speech? Now in this form the actual words of the speaker are spoken without any change. It always remains under quotation. जब किसी स्पीकर के मूल कथन को हम हुबहू उसी के शब्दों से बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. कोई भी चेंजेस नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, उस केस में उसका क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. तो यहाँ पर रिपोर्टर कौन है और स्पीकर कौन है ना, रामा. सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और जो कोटेशन के अंदर है उसको क्या बोलते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच. सो यू हैव टू लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू द नरेशन चेंज. व्हाट इज फर्स्ट वन इज रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलता है ना, कोई कोटेशन के अंदर वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और कोटेशन मार्क्स के बाहर जो पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है. और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है मीन्स सेड, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ना, इनडायरेक्ट स्पीच इज मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, questions or other utterances without quoting them explicitly as is done in direct speech. जब किसी वक्ता के मूल कथन में कुछ चेंजेस करके, ठीक है, उसके मतलब भाषा में दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है, ठीक है, उसको बोलता है क्या, इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब इनडायरेक्टली वे में दूसरा कोई किसी व्यक्ति का स्पीच को बोलने का तरीका को बोलता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल पहले बताया था ना, रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है. रामा बोला था क्या, मैं बहुत ही बिजी हूँ. तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है ना, रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. ना रामा ने बोला था क्या ना, वो बहुत ही बिजी थे, ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है, अब उसका ही लैंग्वेज को दूसरा कोई व्यक्ति, ठीक है, इनडायरेक्टली वे में बता रहा है, ठीक है, उस केस को उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सो देयर आर सम जनरल रूल्स, ओके, टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट आर द रूल्स? So let's see. First one, to change the reporting verb according to the reported speech. जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है किसके अनुसार ना, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार आपको चेंज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल सेज टू
क्या हो जाएगा, टेल्स, ठीक है। सेड टू हो जाएगा टोल्ड। तो टेंस के हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। सेकेंड, टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमाज फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड रिप्लेस देम विथ एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। जो इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का, उसको आपको रिप्लेस करना है किसके द्वारा ना, एक अप्रोप्रिएट कंजंक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल दैट इन द केस ऑफ assertive sentence, okay, in the case of interrogative sentence if or whether, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन रहेगा, ठीक है, उस प्रोनाउन को भी चेंज करना है आपको किसके अनुसार ना, जो रिपोर्टिंग जो स्पीच दिया है उसके अनुसार, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनिए। पॉइंट नंबर 4, चेंज द एडवर्ब्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का जो एडवर्ब है उसको भी आपको चेंज करना है। सो हियर यू कैन सी सम इम्पोर्टेंट रूल्स। फर्स्ट वन, चेंज ऑफ पर्सन और प्रोनाउन। सेकेंड वन, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड वन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट जो रूल है क्या है ना, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के टाइम पे कैसे पर्सन को चेंज करना है, ये आपको देखना है। यहाँ पर एक टेबल दिया है, ठीक है, इस टेबल के अनुसार आप समझ सकते हैं कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट रूल क्या है ना, SON, सॉन, ठीक है। सॉन का रूल, S फॉर क्या है, सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। तो S फॉर जो सब्जेक्ट है उस केस में आपको क्या लगेगा, फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा। O फॉर ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन एंड N मीन्स नो चेंज, उस केस में आपको यूज़ करना है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। जब कोई रिपोर्टेड स्पीच में जो मतलब पर्सन रहेगा, मतलब प्रोनाउन सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन सब्जेक्ट को आपको चेंज करना है किसके हिसाब से ना। जब कोई फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन रहने के टाइम पे फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, सिंगुलर है आई और प्लूरल है वी, ठीक है। तो जब फर्स्ट पर्सन रहेगा उस केस में जो स्पीकर है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो स्पीकर है, मतलब पहले वाला जो पार्ट है, ठीक है, पहले वाला पार्ट में जो स्पीकर है, वक्ता है, उसका प्रोनाउन आपको यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, सेकेंड पर्सन मीन्स ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन क्या होता है ना, यू ना। रिपोर्टेड स्पीच में जब प्रोनाउन यू रहेगा, कहीं पे भी यू रहेगा, उस यू को किसके पर्सन चेंज होगा ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज होगा। और एक केस है नो चेंज मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी ए पर्सन थर्ड पर्सन रहेगा। थर्ड पर्सन मीन्स क्या क्या होता है, ही, सी, इट और दे। तो उसका प्रोनाउन और पर्सन कैसे चेंज होगा ना, उसका प्रोनाउन और पर्सन कोई चेंजेस ही नहीं होगा, जो रहेगा उसी को आपको यूज़ करना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ना। फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन रहेगा, सपोज रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में सपोज फर्स्ट पर्सन कोई भी उस सेंटेंस में, मतलब कोटेशन वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो कोटेशन पार्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है वहाँ पे कहीं भी फर्स्ट पर्सन रहेगा, मीन्स आई और वी रहेगा। उस केस में आपको क्या करना है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसका आपको पर्सन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन 10th क्लास, वो बोला था क्या, मैं 10th क्लास में हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ना, सी सेज दैट सी इज़ इन 10th क्लास। तो यहाँ पर लिंकर जो मैंने कोटेशन और इन्वर्टेड कोमा जो रही और जो कोटेशन है उसको हटा के क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। और आई मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट, मैंने बताया था सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी रहेगा। तो उस केस में जो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पर कौन है ना, सी। तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सी के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना चाहिए, एम इज़ आर में ईज होगा,
बिकॉज क्या है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सो हो जाएगा सी इज़ इन 10th क्लास। ठीक है। और इसके पीछे बहुत सारे रूल्स भी है। एक तो रूल्स ये है चेंज ऑफ पर्सन, सेकेंड रूल है चेंज ऑफ टेंसेस, टेंस में भी चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है ना सेकेंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका हिसाब से चेंज होगा। कौन ना सेकेंड पर्सन। सपोज रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहेगा मीन्स यू रहेगा, तो उस केस में आपको क्या चेंज करना है ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब उसका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल सी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। सी सेज टू मी ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट में कैसे होगा ना सी टेल्स मी, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स मी, लिंकर हो जाएगा दैट यू हैव डन योर वर्क। तो यू है, यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन जिसको बता रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट कौन था ना मी, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा आई। ठीक है, और यह कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो हो जाएगा आई हैव डन योर वर्क, फिर योर आ गया, तो योर मी का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है ना माई वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में कैसे चेंज होगा देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में ना देयर इज़ नो चेंज इफ़ इट इज़ अ थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन कहीं भी रहेगा तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे आंसर होगा ना ही सेज लिंकर हो जाएगा दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, मतलब जो कोटेशन वाला पार्ट है उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, बिकॉज क्या है ना ही के तरह स्टार्ट है वो। ठीक है, और थर्ड पर्सन ही क्या है ना थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए आपको ये जो रूल है, रूल को आपको ध्यान रखना है। क्या रूल है ना एस ओ एन सॉन। ठीक है, एस पर हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन, एस का नीचे क्या लिखा है फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उस केस में आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मतलब जो वक्ता स्पीकर है। और सेकंड ऑप्शन क्या है ना ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको यू रहेगा, सेकंड पर्सन मीन्स यू रहेगा, तो उस केस में जिसको बता रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार वो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का पर्सन और प्रोनाउन बैठेगा। और थर्ड में क्या है ना थर्ड में है थर्ड पर्सन क्या है ना ही सी इट दे इत्यादि रहेगा, तो उस केस में आपको क्या नो चेंज मीन्स जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है ना, ये आप एक टेबल है उसी का पार्ट है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ही सेड टू मी एक क्या हो गया ना रिपोर्टिंग स्पीच, और एक क्या है ना रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और उसका जो वर्ब है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर कौन कौन सा है वर्ड न सेड, और रिपोर्टेड स्पीच है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये कोटेशन के अंदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इफ फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, फर्स्ट पर्सन कहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी रहेगा, तो उसका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन और प्रोनाउन बैठेगा। ठीक है, सेकेंड वन इफ सेकेंड पर्सन मीन्स यू, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में यू रहेगा, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्सन और प्रोनाउन बैठेगा। और रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहेगा, अगर थर्ड पर्सन रहेगा मीन्स ही सी दे और एनी नेम, कोई व्यक्ति का नेम रहेगा, तो उस केस में कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक जो लिस्ट है ये प्रोनाउन का लिस्ट है, देख सकता है। ठीक है, आई का फैमिली मेम्बर्स क्या है ना प्रोनाउन फैमिली है आई, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माई, माइन, मी और माई सेल्फ, मी हो गया ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन क्या है ना वी। ठीक है,
वी का पॉजिटिव हो जाएगा आवर, नेक्स्ट है आवर्स, आस है ऑब्जेक्ट और आवर सेल्व्स, ठीक है। यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ही का पॉजिटिव क्या होता है ना, हीज और हीज, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट और हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हर और हरसेल्फ। दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स, ठीक है। ये प्रोनाउन फैमिली का ये टोटल चार्ट है। नेक्स्ट क्या रूल है ना, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस, ठीक है। टेंस का भी इसको आपको चेंजेस करने का जरूरत है, तो उसका रूल्स क्या है ना, देख लेते हैं अपन ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई कम हियर, आंसर क्या होगा इनडायरेक्ट में ना, ही सेज दैट आई मीन्स किसको बता रहे हैं, जो स्पीकर है, ठीक है। तो ही हो जाएगा ही कम्स हियर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट टेंस का था, तो इसीलिए कोई टेंसेस का कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। फ्यूचर टेंस में भी रहेगा तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। किसका चेंजेस नहीं आएगा ना, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज और हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या रूल है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द सन इज अ स्टार, तो ही सेड ये क्या हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड लिंकर क्या हो जाएगा दैट, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहेगा द सन इज अ स्टार। ये टोटली आपको बैठ जाएगा, बिकॉज क्या है ना, द सन इज अ स्टार ये क्या है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें क्या बताया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी कोई चेंजेस नहीं आया होगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में था, पास्ट टेंस में था, सेड है, तो सेड कौन सा फॉर्म है, पास्ट टेंस का फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच इडियम, फ्रेज नहीं हो, ठीक है, अच्छे से सुनिए। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो मतलब पहले वाला पार्ट पास्ट टेंस में लिखा है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है मीन्स कोटेशन के अंदर जो पार्ट है उस केस में इडियम और फ्रेज नहीं है, तो रिपोर्टेड जो स्पीच है मीन्स जो कोटेशन वाला पार्ट है वहाँ पर निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन होगा वो आप नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ना ये है आपका जब कोई रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा तो उस केस में क्या क्या टेंस का परिवर्तन होगा ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस रहेगा तो उसको हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या रहता है ना, वी वन, डू और डज। सिंपल पास्ट में हो जाएगा वी टू, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड है तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है ना, सेकेंड रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसमें क्या होगा, जब इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्म क्या होता है ना, एम इज आर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा वाज आर वेयर। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में हो तो क्या करना है, उस केस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। जैसे वाज और वेयर है तो उस केस में हो जाएगा हैड बीन। और फोर्थ क्या है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, सपोज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ना, हैव और हैज़, सपोज आई हैव सीन हिम, तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, हैव और हैज़ हो जाएगा चेंज होके हैड हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट, चेंज ऑफ मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स को भी चेंज होता है, जैसे सेल, रिपोर्टेड स्पीच में सेल रहेगा तो पास्ट टेंस में क्या हो जाता है उसका, शुड। विल रहेगा तो वुड, मे रहेगा तो माइट, कैन रहेगा तो कुड। हाँ, यहाँ पर भी आप टेंस का एक चार्ट दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो कभी भी प्रॉब्लम हो तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। पहला वाला जो है उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पर टेंस का रूल दिया, क्या दिया है ना, प्रेजेंट इंडिफिनाइट। सपोज क्या है ना, सपोज पास्ट टेंस में है कौन सा ना, रिपोर्टिंग जो वर्ब है और रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा उसका पास्ट टेंस में है तो उस केस में ये परिवर्तन आएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो पहले मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा ये चार्ट 2 में आप देख सकते हैं। जैसे पास्ट टेंस में रहेगा तो आपको जो रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनाइट में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट जब करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे क्या होगा ना, पास्ट इंडिफिनाइट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट में फॉर्म भी ब्रैकेट में दिया है, डू और डज रहता है तो उस केस में क्या हो जाता है, डीड हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, सपोज डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा कौन सा ना, रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो हो जाएगा आपको रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, एम इज आर हो जाएगा वाज और वेयर। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा मीन्स हैव और हैज़ रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स हैज़ बीन, हैव बीन रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन। नेक्स्ट है पास्ट इंडिफिनाइट। पास्ट इंडिफिनाइट मीन्स डिड रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस वाज और वेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, पास्ट परफेक्ट हैड रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मीन्स हैड बीन रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है और मॉडल वर्ब्स में भी क्या होता है ये भी लिखा हुआ है। फ्यूचर टेंस में विल रहेगा तो कंडीशनल केस में क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में क्या क्या चेंजेस आ रहा है देख लीजिए, सेल हो जाएगा शुड, कैन हो जाएगा कुड, मे हो जाएगा पास्ट टेंस में माइट, मास्ट हो जाएगा मास्ट और हैड टू, हैज़ टू और हैव टू रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैड टू। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ टेंस। टेंस में कैसे परिवर्तन आएगा एक कंप्लीट चार्ट है, इसको आप अच्छा से स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे सेव करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना, चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइम और प्लेस में भी कैसे चेंज आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के टाइम पे। जैसे टुडे, टुडे रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट डे। टुमोरो रहेगा तो
डायरेक्ट स्पीच में टुमारो रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट में येस्टरडे रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। टू नाइट, टू हो जाएगा क्या, दैट नाइट, ठीक है। लास्ट हो जाएगा क्या, द प्रीवियस। हियर, हियर रहेगा तो क्या हो जाएगा, देयर। दिस रहेगा तो दैट, और दिस THEAC दिस रहेगा तो हो जाएगा दोज, ठीक है। एगो, एगो रहेगा तो हो जाएगा बिफोर, ये टाइम का केस है। नाउ, नाउ रहेगा तो देन हो जाएगा। सो ये भी एक कंप्लीट चार्ट है। एग्जाम्पल से यहाँ पर देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है, आपको टाइम और प्लेस में कैसे चेंजेस आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। उसने बोला था मैं आपको इस टाइम पे हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें क्या, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में कैसे होगा देख लीजिए। सी सेड लिंकर हो जाएगा दैट। आई, तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में किसका चेंजेस आएगा, किसका आएगा ना, जो स्पीकर है। तो स्पीकर यहाँ पर कौन है, सी है, ठीक है। तो सी का ये प्रोनाउन बैठ जाएगा, आई के जाएगा में सी बैठ जाएगा। कैन नॉट हेल्प यू, तो कैन नॉट ये क्या है ना, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है कैन नॉट। कैन नॉट मैंने क्या बताया था, कुड हो जाएगा, तो कुड नॉट हेल्प यू। यू फिर क्या है ना, सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर किसको बता रहे हैं ना, सी सेड, कोई भी एक व्यक्ति को तो बता रहा है, समवन, ठीक है। तो उसका हो जाएगा मी। हेल्प मी एट दिस टाइम, दिस टाइम क्या हो गया, टाइम के हिसाब से वो चेंज हो गया, दैट टाइम हो जाएगा, ठीक है, एट दैट टाइम। तो कंप्लीट आंसर क्या है ना, सी सेड दैट सी कुडंट हेल्प मी एट दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही टोल्ड मी, लिंकर हो जाएगा दैट। आई, आई फिर किसको बता रहा है ना, सब्जेक्ट को हो रहा है, मेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट कौन है, ही। किसने बताया था ना, उसने बताया था, तो ही का यहाँ पर बैठ जाएगा। ही वुड, ठीक है, सेल है तो वुड हो जाएगा, बिकॉज आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, वुड लगता है, तो वुड का यूज़ करना है आपको। ही वुड कम टू मीट यू हो जाएगा मी। टुमारो क्या होता है ना, द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देख लेते हैं ना, रूल्स फॉर चेंज इन नरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पर एक सवाल है, इन इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। क्या है ना, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो क्या है, 5 प्रकार से, ठीक है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो नरेशन चेंज है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसमें क्या टेंस के हिसाब से अलग अलग रूल्स है। अभी जो आपने पढ़ा था, ठीक है, अभी जो आपने देखा वो चीज़ का है, वो जनरल रूल्स है। नरेशन चेंज करने का वो जनरल रूल्स था, ठीक है। अभी जो सीखने वाला है वो क्या है ना, आपको सेंटेंस के ऊपर अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूल्स बनेगा। मीन्स क्या है ना, असर्टिव सेंटेंस का अलग रूल होगा, इंट्रोगेटिव में अलग रूल होगा, इंपरेटिव में होगा, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स उस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो चलिए स्टार्ट करता है, असर्टिव सेंटेंस का क्या रूल्स क्या है ना। फर्स्ट वन, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन इट शुड नॉट बी चेंज्ड। क्या चेंज होगा ना, पहले बताया था मैंने रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड वन, इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन से इज चेंज्ड टू टेल। सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स, और सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। अगर मतलब अगर क्या है ना, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, सपोज लिखा है
रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है ना, मी, किसको बता रहे हैं ना, मी को बता रहे हैं। तो ये जो सेड टू है वो क्या हो जाएगा ना, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है। सीता सेज टू राम, सीता सेज टू राम, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है राम है, तो सेज टू हो जाएगा क्या, टेल्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको चेंज करना है। और पहला पॉइंट क्या था ना, कोई से सपोज इसने बताया ना रमेश से कोमा कोटेशन देके स्टार्ट हो गया, तो से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सेड टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड, असर्टेड, एस्योर्ड, प्लीडेड, रिमाइंडेड, रिपोर्टेड और कंप्लेंट। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको ये चेंज कर सकता है आप। ठीक है, सेड टू के जगह में लिख सकते हैं रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, स्टेटेड, एडेड, रिमार्क्ड एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ना, यूज कंजंक्शन दैट इन द प्लेस ऑफ कोमा और इन्वर्टेड कोमा। जो इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करके क्या यूज़ करना है आपको, दैट का यूज़ करना है। ये लिंकर बोलता है, मतलब दो जो सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है ना, दैट। इन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में कौन जोड़ रहा है ना, दैट लिंकर हिसाब से वो जोड़ रहा है, यूज़ हो रहा है। लास्ट क्या है ना, पुट फुल स्टॉप इन एनी केस ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज़ करना है, फुल स्टॉप का आपको यूज़ करना है। So these are the examples, only 3 rules for change in narration of different types of sentence। क्या examples क्या है ना, फर्स्ट वन, अंकित said I am busy। तो अंकित बताया था I am busy, मैं बिजी हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट में कैसे उसको बता सकते, मतलब दूसरा कोई व्यक्ति उसका स्पीच कैसे बताएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच बहुत कम यूज़ होता है, इनडायरेक्ट स्पीच ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो किसको कैसे बताया जाता है ना, अंकित सेड, लिंकर मैंने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस में दैट आएगा ना। अंकित सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन किसका प्रोनाउन बैठेगा, वो सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, अंकित है। तो अंकित क्या है ना, वो मैस्कुलाइन जेंडर पुलिंग है और स्त्रीलिंग है, क्या है ना, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसीलिए ही का यूज़ करना है आपको। तो आई किसका प्रोनाउन सब्जेक्ट का हिसाब से बैठ रहा है ना, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में कौन, वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है ना, अंकित, तो वो बैठ जाएगा। ठीक है। ही, इसमें क्या है ना, आई एम बिजी, आई एम बिजी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब पहला वाला जो पार्ट है वो कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में है। तो मैंने बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो उसमें चेंजेस आएगा। क्या चेंज होगा, नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा टेंस में लिखा है ना, आई एम बिजी, ए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब इनडायरेक्ट में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ना, ही वॉज, वेयर तो यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर है, तो ही वॉज बिजी और लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड वन, ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। ही सेज टू मी, वो मेरे को बताया आई एम डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में कैसे होगा ना, ही सेज टू मी, सेज टू मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इसीलिए सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था पहले ना, ही टेल्स मी, सेज टू को रिप्लेस करके आपने लिख दिया टेल्स मी, लिंकर क्या है ना, दैट, ऑलवेज लिंकर क्या होगा, दैट। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क, आई यहाँ पर किसका सब्जेक्ट बैठेगा, फिर स्पीकर कौन है यहाँ पर, ही स्पीकर है, तो ही का यहाँ पर ही बैठ जाएगा तुरंत। ठीक है, और ये देखिए रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए इसका कोई टेंस का चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, ही इज़ डूइंग
माई वर्क हो जाएगा हीज वर्क, ही टेल्स मी दैट ही इज डूइंग हीज वर्क। थर्ड क्या है ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड लेवर हार्ड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो ये कौन सा टेंस है पहले देख लीजिए, ये है आपका पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। कौन सा, फर्स्ट पार्ट में है पास्ट टेंस और सेकंड पार्ट में भी क्या है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है तो टेंस का परिवर्तन क्या होगा देख लेते हैं। द टीचर शेड टू हो जाएगा टोल्ड, द स्टूडेंट लिंकर क्या जाएगा दैट, और यू है तो यू है तो किसका प्रोनाउन बैठेगा, वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मीन्स क्या है, वहाँ पर रूल में क्या बताया था, ओ। सेकंड पर्सन मीन क्या है ना, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। किसको बता रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट को बता रहे हैं। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। दैट ही शुड लेवर हार्ड, ठीक है, शुड है तो शुड ही बैठ जाएगा, ही शुड लेवर हार्ड। I hope that you have understood. Okay, in the next video I will explain इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे डायरेक्ट को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।